मातृभूमि के ऑनलाइन एकेडमिक प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर एक नोटिफिकेशन, एक रिक्रूटमेंट के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन आया है वो आपका है ईपीएफओ, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में जो वैकेंसी आई है वो बहुत ही अच्छी पोस्ट है। एक जो आपकी वैकेंसी है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स अकाउंट्स की है और दूसरी है जो आपकी ईपीएफओ में कमिश्नर की पोस्ट के लिए है। तो इन दोनों की फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, इनका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इनके लिए योग्यता क्या रहेगी और इनका सिलेबस क्या है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि ये जो बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है तो इसका फॉर्म भरने से चूकना मत, क्योंकि अगर इसकी आपको जॉब लगती है तो ऑल इंडिया लेवल पे आपकी कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है, सबसे बड़ी बात तो। और जो इसकी सैलरी है वो 80,000 से लगाकर 1.5 लाख तक आपकी सैलरी रहेगी इसमें। तो प्यारे साथी, चलो हम इसमें चर्चा करते हैं कि सर क्या क्या वैकेंसी है और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 51/2003 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। कौन सी है? यूपीएससी पोस्ट है। इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन। जो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा वो सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन नहीं भरा जाएगा। सबसे पहली बात तो इसमें ये कह दी इन्होंने। फिर क्या है? सबसे पहले वैकेंसी नंबर 23/025 418 वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयज प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। 418 वैकेंसी है। कितनी है? 418 वैकेंसी है टोटल। कितनी? 418 वैकेंसी है। किसमें है? ईपीएफओ में। किसमें? ईपीएफओ में। ठीक है। पोस्ट कौन सी है? द पोस्ट ऑफ एनफोर्समेंट एम्प्लॉयमेंट एनफोर्समेंट ऑफिस और अकाउंट्स ऑफिसर्स की पोस्ट है। टोटल 418 वैकेंसी है, ईपीएफओ में है, ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट है। क्लियर हो गया यहां तक? फिर क्या कह रहा है? एससी की 57 पोस्ट है, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 78, इकोनॉमिक वीकर स्टूडेंट्स के लिए 51 और अनरिजर्व के लिए 240 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 25 पोस्ट है। तो टोटल जो ये पोस्ट है 418 पोस्ट है। यहां तक क्लियर हो गया? 418 वैकेंसी है। अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी है। एससी के लिए 57, एसटी के लिए 28, ओबीसी के लिए 78 और इकोनॉमिक वीकर के लिए 51 और यूआर के 240, 204 और 25। क्लियर हो गया यहां तक? अब चलिए नेक्स्ट। इसके लिए एज क्या रहेगी? अपन इसमें जो इसकी बेसिक बातें हैं वो अपन इसमें चर्चा करेंगे। एज क्राइटेरिया, सैलरी, सिलेबस, कितनी पोस्ट है और कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। तो जो अपन ने अकाउंट्स ऑफिसर्स के लिए तो एज है आपकी 30 ईयर्स है। कितनी? 30 ईयर्स आपकी सैलरी रहेगी। इसेंशियल्स क्वालिफिकेशंस एजुकेशनल, बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। 30 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए। और जो क्वालिफिकेशन की इसमें जो बात की है वो आपका किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसका मतलब यह है बीए वाला भी फॉर्म भर सकता है, बीकॉम वाला भी भर सकता है, बीएससी वाला भी भर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और जो हमने इसमें बात की है 30 ईयर्स की, तो 30 ईयर्स तो है ही है। इसके अलावा ओबीसी, एससी, एसटी को जितनी छूट मिलती है उसके बारे में हम अगर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। ड्यूटीज क्या होगी? ड्यूटीज ऑफ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स अकाउंट ऑफिसर इंटर एलिया आर टू लुक आफ्टर द वर्क ऑफ एनफोर्समेंट, रिकवरी, अकाउंट्स, administrations, cash, legal, pension and computer, which includes the statutory and administrative functions like conducting inquiry, settlement of claims, general administrations, maintenance of cash book, recognitions of bank statement, miscellaneous return etc. बहुत ही अच्छी पोस्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव की पूरी पोस्ट है। शानदार काम करने का मजा आएगा आपको अगर इस पोस्ट पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने बात कर ली अभी
इन्फोर्समेंट, अकाउंट्स ऑफिसर्स, और ऑफिसर्स की बात कर ली है, क्या पोस्ट रहेगी और उनका क्या काम रहेगा। अब जो इसमें सेकंड पोस्ट है वो आपकी है कमिश्नर लेवल की पोस्ट है, और वो जो आपकी पोस्ट है वो पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर इन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएफओ में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की पोस्ट है। बहुत ही शानदार पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत ही रुतबे वाली अगर आपको हो तो ऐसी पोस्ट है, मतलब कमिश्नर पोस्ट मतलब बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, इसकी टोटल वैकेंसी है 150। टोटल कितनी पोस्ट है? 159, मतलब 159 टोटल पोस्ट है। जो कमिश्नर पोस्ट की असिस्टेंट कमिश्नर वाली टोटल 159 आपकी पोस्ट रहेगी। इसका एज क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और अनरिजर्व की कितनी पोस्ट है। टोटल 159 पोस्ट हो गई। एससी की 25 पोस्ट है, एसटी की 12 पोस्ट है, ओबीसी की 38, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 60, अनरिजर्व की 68 और पीडब्ल्यूडी की 8 पोस्ट है। तो टोटल 159 पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल पे पोस्ट रहेगी। ठीक है, अब देखिए इसका एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। इसका एज क्राइटेरिया है आपका एज 35 ईयर्स। कितनी? 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। 35 ईयर्स, कारण बड़ी पोस्ट है तो एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए आदमी का। एक्सपीरियंस के हिसाब से 35 ईयर्स एज तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है। और जो पे स्केल लेवल है आपका, जो पे स्केल लेवल वो 10 रहेगा, तो मतलब आपकी मोटा मोटी सैलरी भी काफी 80,000 से एबो रहने वाली है। ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? एजुकेशन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ, डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप में डिग्री आपके पास होनी चाहिए। डिग्री में बीए, बीएससी, बीकॉम, कोई भी डिग्री वाला कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकता है। फिर इसमें एक और दे रखा है डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द क्वालिफिकेशंस आर रिलैक्सेबल ऑफ द डिस्कशंस ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर हो गया? हमने दोनों पोस्ट के बारे में बात कर ली। टोटल पोस्ट कितनी है, एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी सीटें रहेगी, और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। यहां तक का अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, फॉर्म भरने की डेट चालू हो गई है। 25 फरवरी 2023 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 25 फरवरी 2023 से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। तो अब आपको देर नहीं करनी है, फॉर्म जल्दी से भरना है। क्लोजिंग डेट जो है आपकी फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है आपकी देखो ये वाली रहेगी। ये देखो दिख रही है आपको, ये देखो https://www.upsconline.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, और जिसकी लास्ट डेट है आपकी वो रहेगी 17 मार्च 2023। क्या रहेगी? 17 मार्च 2023। 17 मार्च 2023 आपकी लास्ट डेट है। 25 फरवरी से फॉर्म शुरू हो गए। फॉर्म है जो वो आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? देखिए, द एज लिमिट सो अगेंस्ट ऑफ आइटम्स द नॉर्मल एज लिमिट एंड द एज ऑफ रिलैक्सेशन फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स। इसमें बताया था 30 और 35 ईयर्स की एज रहेगी। जो 30, अगर एससी एसटी का कैंडिडेट है, अगर कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसको 5 साल की छूट दे रखी है। कितनी? 5 साल की छूट दे रखी है। जो अकाउंट्स ऑफिसर्स की पोस्ट थी उसमें मतलब 35 साल तक का कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है, और जो ओबीसी का कैंडिडेट है उसको 3 साल की छूट दे रखी है। तो जो अकाउंट्स ऑफिसर की पोस्ट थी उसके 33 ईयर्स का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। और जो कमिश्नर लेवल की जो पोस्ट थी उसमें 40 साल तक का एससी एसटी का कोई कैंडिडेट है तो फॉर्म फिल कर सकता है, और ओबीसी का है वो 38 ईयर्स तक का कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, एम्प्लॉय द एम्प्लॉय प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन अप टू 5 ईयर्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब 40 साल तक का कैंडिडेट एससी एसटी का है तो वो फॉर्म भर सकता है। अब इसका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा?
बहुत ही शानदार पोस्ट है। तो डेफिनेटली जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो आपका इसमें टफ रहने वाला है, जो पेपर का लेवल रहेगा वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लेकिन कुल मिला के मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पूरा भविष्य सुनहरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके बात करते हैं स्कीम्स एंड सिलेबस द रिक्रूटमेंट टेस्ट। Schemes and syllabus for the recruitment test for the post of enforcement officer, account officer। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अकाउंट और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए जो बता रहा हूँ, और उसके बाद जो कमिश्नर लेवल की पोस्ट है उसके लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा वो अपन देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है स्कीम। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। जो आपका एग्जाम होगा वो टोटल 2 आवर्स का होगा। कितना होगा? 2 आवर्स का होगा। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। जितने भी प्रश्न होंगे सब इक्वल मार्क्स रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के होंगे तो सभी 1 मार्क्स से होंगे, वो आगे अपन देख लेंगे। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। एमसीक्यू का आपका प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहेंगे, वही जो अपन सीधी भाषा में बोले तो अबसद वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपका मीडियम ऑफ इंग्लिश रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो हिंदी में देना चाहता है वो हिंदी में दे सकता है, और जो इंग्लिश में देना चाहता है वो इंग्लिश में दे सकता है। क्लियर? फिर क्या कह रहा है? देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क असाइन ऑफ द क्वेश्चंस। पेनल्टी का मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ये तो आपका स्कीम्स हो गई। किसके लिए? एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स के लिए। 2 घंटे का पेपर होगा, प्रत्येक प्रश्न इक्वल मार्क्स का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, और प्रत्येक गलत मार्क्स के लिए 1/3 आपका प्रश्न आंसर का काटा जाएगा नंबर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस में क्या है? द सिलेबस ऑफ द टेस्ट ब्रॉडली अकम्प्रेस द फॉलोइंग टॉपिक्स। जनरल इंग्लिश रहेगी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज रहेंगे, इंडिया पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आप सोचोगे कि सर इसमें तो सब कुछ दे दिया इन्होंने। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ दे दिया है, क्योंकि यूपीएससी लेवल का आपका एग्जाम है। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, चाहे इंटरनेशनल लेवल के मुद्दे हो, चाहे करंट का मुद्दा हो, चाहे पॉलिटी हो, सब कुछ आपको पढ़ना है। मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल सिक्योरिटी सब कुछ पढ़ना है। क्लियर हो गया? सिलेबस बहुत ही अच्छा है। अब वेटेज इन द रेशियो ऑफ 75 of 25 विल बी अकॉर्डेड टू मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर द मार्क्स ऑफ इंटरव्यू। ये जो आपका वेटेज है 75% रहेगा आपका टेस्ट का, और 25 रहेगा आपका इंटरव्यू का। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो 75 है इसका मतलब आपको रिटन टेस्ट बहुत ही अच्छा देना है, क्योंकि रिटन टेस्ट का वेटेज बहुत ही ज्यादा है, 75 कर दिया है। तो आपका रिटन टेस्ट आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इंटरव्यू में लगभग आपके ज्यादा चांस रहते हैं कि अगर आप टॉपर हो, अगर आप रिटन में टॉपर हो, तो कहीं ना कहीं आपका 100% सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। तो रिटन टेस्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से पेपर देना है। ठीक है, फिर देखिए, ये तो अपनी बात हो गई अकाउंट्स और ऑफिसर्स लेवल की पोस्ट के लिए। अब अपन बात करते हैं स्कीम्स एंड सिलेबस ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट असिस्टेंट पब्लिक प्रोवाइडेड कमिश्नर के पोस्ट के लिए। इसके लिए क्या स्कीम रहेगी, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए देखिए स्कीम। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। इसका भी जो एग्जाम है वो आपका 2 आवर्स का रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न आपका इक्वल मार्क्स रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर। वही आपका अपना पैटर्न, अबसद वाला पैटर्न। ठीक है, मल्टीपल चॉइस वाला एमसीक्यू। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लेवल का रहेगा। देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। एवरी रॉन्ग आंसर विल कैरी अ डिडक्शंस ऑफ 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चंस। 1/3 आपका प्रत्येक का क्वेश्चंस का रहेगा। 3 प्रश्न गलत करने पर आपका 1 मार्क्स काट दिया जाएगा।
पैटर्न तो लगभग लगभग अभी तक वही चल रहा है। अब हम सिलेबस की बात करते हैं। देखिए सिलेबस में क्या है, जनरल इंग्लिश है, इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स एंड करंट इवेंट्स है, पॉपुलेशंस, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन है, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, इंश्योरेंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। लगभग पूरा कवर हो गया है आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छी यूपीएससी लेवल की पोस्ट है, तो इतना सिलेबस तो बनता है। इतना तो कैंडिडेट को शार्प माइंड टॉप की पोस्ट मिल रही है, तो उसमें इतनी तो योग्यता वो देखेंगे कि इतना इसको नॉलेज है कि नहीं है, इतने बेस्ट पोस्ट है आपकी। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। वेटेज इसमें भी वही 75:25 का रहेगा आपका। अब बात रही द रिक्रूटमेंट टेस्ट द विल बी कंडक्ट अक्रॉस द फॉलोइंग सेंटर्स। आपका ये सेंटर्स कहां का रहेंगे, एग्जाम के सेंटर्स कहां का रहेंगे। तो अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपका जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, इन 3 जगह राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एग्जाम के सेंटर रहेंगे। अगर कोई गुजरात से फॉर्म भर रहा है तो उसके लिए अहमदाबाद भी है। इस तरीके से सबके लिए अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, सूरत भी है। ठीक है, तो आप अपना इसमें फॉर्म भरो, जो आपको बेस्ट लगे उसके हिसाब से आप इसका फॉर्म फिल कर देना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें संपूर्ण चर्चा कर ली है। इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और फॉर्म जो इसका ऑनलाइन भरा जाएगा उसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। यूपीएससी की जो साइट है उससे इसका फॉर्म भरा जाएगा, ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उससे आपको फॉर्म भरना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आप इसको फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर लोगे। और जो इसका सिलेबस है बहुत ही अच्छा सिलेबस है, और भी आगे हम इसकी कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या इसकी स्ट्रेटेजी रहेगी, उसके बारे में आगे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक और कहता हूं कि जितने भी अपने दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, और इसी तरीके से सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।